स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 5, डर के आगे जीत है। हारू बाबू शाम के समय स्टेशन से घर आ रहे थे। उनका घर स्टेशन से आधा किलोमीटर था। शाम करीब करीब ढल चुकी थी। हारू बाबू की चाल तेज हो गई। उनके एक हाथ में बैग था और दूसरे हाथ में छाता। चलते हुए अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। उन्होंने तिरछी नज़र से देखा। वाकई कोई और भी उसी तरह तेज कदमों से उनके पीछे चला आ रहा है। हारू बाबू को लगा जैसे वह उनका पीछा कर रहा है। हारू बाबू यह सोचकर घबरा गए कि वह व्यक्ति चोर डाकू तो नहीं है। इस खाली मैदान में उन्हें अकेला पाकर कहीं वह 2-4 लाठी ही न मार जाए। हारू बाबू की बांस जैसी दुबली पतली टांगें कांपने लगी। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वह किसी तरफ लड़खड़ाते हुए भागे। उन्हें दौड़ते देखकर उनके पीछे वह आदमी भी दौड़ने लगा। देखिए, आदमी को जानवर भी डराता है और कोई अन्य संकट भी। किसी का गुस्सा भी डराता है और किसी का काम का बिगड़ जाना भी। और इन सबसे ज़्यादा डराता है डर। डर किसी को कितना डरा सकता है यह पता चलेगा इस कथा को पढ़कर, जो मूलतः लिखी गई थी बांग्ला भाषा में। इसे पढ़कर आप भी यह मानने लगेंगे कि डर के आगे जीत है। अब देखिए, हारू बाबू ने सोचा इस मैदान में कोई को इस तरह अकेले पार करना ठीक नहीं, बल्कि बड़ी सड़क से वैदलटोला होकर घूम कर जाना ही ठीक है। उस रास्ते से जाने पर कुछ ज़्यादा चलना ज़रूर पड़ेगा, पर जान तो बचेगी। वह झट से दाईं तरफ की गली से निकलकर बख्शी बाबू की बाड़ लांघकर दौड़ते हुए मुख्य सड़क पर जा पहुँचे। बाप रे! उनके पीछे वाला आदमी वाकई बदमाश था। वह भी उन्हीं की तरह बाड़ लांघकर उल्टे रास्ते से मुख्य सड़क पर आ पहुंचा। हारू बाबू ने अपने छाते को सख्ती से पकड़ लिया। उन्होंने सोचा, अब भाग्य में जो लिखा है देखा जाएगा। जैसे ही बदमाश मेरे नज़दीक आएगा, इसी छाते से उसकी पिटाई कर दूंगा। हारू बाबू को याद आया कि वह बचपन में व्यायाम करते थे। उन्होंने एक बार अपनी बाहों की मांसपेशियां फुलाकर देख ली कि वे अभी भी सख्त होती हैं या नहीं। अब वह कालीबाड़ी के पास पहुंच चुके थे। मंदिर के नज़दीक पहुंचते ही हारू बाबू अचानक वहां की झाड़ियों के बीच से होकर जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से दौड़ने लगे। पैरों की आवाज़ करीब आते सुनकर उन्हें पता चल गया कि उनके पीछे वाला व्यक्ति उनसे भी तेज दौड़ रहा था। अब तो उन्हें उसके डाकू होने के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। हारू बाबू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अचानक उन्हें सामने के घाट पर बैठे कुछ लोग नजर आ गए जो वहां पर गप्पे लड़ा रहे थे। उन्हें दूर से देखकर और उनकी आवाज़ सुनकर हारू बाबू के मन में साहस लौट आया। उनके कुछ और करीब जाकर जब वह अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे, तब उन्होंने पलटकर अपना छाता तानते हुए सीना फुलाकर जोर से कहा, अब आ मेरे नज़दीक, तुझे देखता हूँ। तू समझता होगा कि मुझे तेरी हरकतों का पता नहीं, अपना भला चाहता है तो। मगर जब वह आदमी करीब आया तो उसका चेहरा देखकर उनका होश अचानक ठंडा पड़ गया। वह भी हारू बाबू जैसा ही दुबला पतला एक निरीह सा आदमी था। वह डाकू तो किसी तरह से लगता ही नहीं था। हारू बाबू ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करके उसे डांटा, जरा बता तो, तू इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? हारू बाबू को नाराज देखकर वह आदमी घबरा गया। उसने किसी तरह अपना गला साफ करके कहा, स्टेशन के बाबू ने ही मुझसे कहा था कि आप बलराम बाबू के घर की बगल में रहते हैं।
मुझे वहीं जाना है। मैंने सोचा मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूं तो बलराम बाबू के घर पहुंच जाऊंगा, मगर बाबूजी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप क्या रोज इसी तरह उल्टे सीधे रास्ते से कूदते फादते दौड़ते हुए अपने घर जाते? हारू बाबू की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहें। सच बात कहने में उन्हें शर्म आ रही थी। उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उस आदमी को साथ लेकर वह घर की ओर चल पड़े। देखिए, सुकुमार राय ने बहुत अच्छा एक कहानी लिखा। आप लोग अच्छा से बुक पढ़िएगा और सारी इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों।